वेलकम टू दी बालाजी साइंस स्टडी सेंटर। बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 के पार्ट 2 को मैंने पार्ट 1 का वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको पहले से इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को बताया हुआ है। इस पार्ट 2 में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चन आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। तो बने रहना है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अगर आपको किसी भी तरह का फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और चलिए एंजॉय करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं बेसिकली 3 फार्मूलाज का इस्तेमाल करने वाला हूं, यानी 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला है, जिसका फार्मूला साइन इनवर्स के रूप में भी है, कॉस इनवर्स के रूप में भी है, और tan इनवर्स के रूप में भी है। ये सारे के सारे फार्मूला मैंने एक ही साथ इक्वालिटी के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन ये हमेशा वैलिड नहीं है, लेकिन आप अपने इस चैप्टर में इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये सारा का सारा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स अकॉर्डिंग टू इट्स डोमेन, अपने डोमेन के हिसाब से ये सारा फार्मूला वैलिड है। चूँकि मैंने एक ही में लिख दिया है, तो ये कभी भी नहीं समझना है कि ये तीनों हमेशा इक्वल होगा। अगर ये तीनों अपने अंडर डोमेन है तब जाके ये तीनों का तीनों फार्मूला आपस में इक्वल होगा, ठीक है। यानी साइन इनवर्स एक्स के लिए, साइन इनवर्स के लिए अलग अपना डोमेन होगा, कॉस इनवर्स के लिए अलग डोमेन होगा, और टेन इनवर्स एक्स के लिए अलग डोमेन होगा, लेकिन 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है बेटा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में y इक्वल टू दिया हुआ है आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप अगर डायरेक्ट फार्मूला भी इस्तेमाल करके इसे बना सकते हो, क्योंकि इसका फार्मूला आपके पास नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने फार्मूला पहले लिख दिया है कि आपको ज़्यादा इशू ना हो। तो y इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 tan इनवर्स x, और अगर आप tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जानते हो, जो कि मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ इनवर्स का बेसिक डिफरेंशिएशन के भी तरीके बताया हुआ है, वहाँ जाके भी आप एक्सेस करके देख सकते हो। तो सारे वीडियोस को देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और एक गलती तो आप गलती से भी मत करना कि वीडियो को बढ़ा के देखने का, बिल्कुल फ्लो में देखो, क्योंकि जैसे ही आप क्लास में पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो, तो आप A to Z चीज़ पढ़ के देखते हो, तो उसी तरह से अगर फ्लो में अगर आप पढ़ते हुए निकल जाओगे तो हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल जाए। आप किसी भी टीचर को फॉलो करो, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप मेरे वीडियोस को ही देखो, लेकिन अगर किसी भी टीचर को फॉलो करते हो तो बेटा इस प्रोसेस को बिल्कुल भी गलती से मत यूज़ करना। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग 2 कॉन्स्टेंट को छोड़ दिए, तो अब बचा tan इनवर्स का क्या होता है फॉर्मूला, बताओ बेटा। यहाँ लिख देता हूँ बगल में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर लिखोगे तो सिंपली 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो इसे एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, इसका सेकेंड मेथड भी है, ठीक है। हो सकता है कि ये लगे बहुत छोटा हो गया और इसको कोई बड़ा करके कोई दूसरा बच्चा दूसरे तरीके से बनाया हो, तो आपको लगे कि कहीं मेरा तरीका सही है या गलत है। तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं। ये बिल्कुल दूसरा तरीका है, बिल्कुल नया तरीका नहीं है। बिल्कुल आपको जैसे कि इसका फार्मूला जैसे प्रूफ करते थे हम लोग, क्या एज्यूम करते थे, एक्स इक्वल टू tan थीटा, और एक्स इक्वल टू tan थीटा यूज़ करके हम लोग इसको थोड़ा लंबा कर लेंगे, लेकिन चीज़ वही है। आप ऐसे भी बना सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से, और इसको आप प्रोसीड करके भी बना सकते हो। तो 1-2 क्वेश्चन को मैं इससे प्रोसीड करके बता देता हूँ, जिसमें कहीं आपको आगे चल के कहीं कोई देखे होगे कि हाँ यहाँ पे ये बच्चा दूसरे तरीके से बनाया हुआ है, तो वहाँ कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं हम लोग एक्स इक्वल टू tan थीटा, और जैसे ही किसी जगह एज्यूम करते हो तो थीटा का वैल्यू निकालना होता है। इन्वर्स में हमने पढ़ा है इस चीज़ को, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स x, ठीक है। नाउ अब y वाले पोर्शन में चले आओ, तो साइन इनवर्स 2x के जगह पे क्या पुट करोगे बेटा, tan थीटा अपॉन 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दो तो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पे लिख सकते हो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वेरी गुड, और ज़्यादा क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिख दोगे tan स्क्वायर थीटा। अब आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, इसका फार्मूला बताओ बेटा। तो इसका फार्मूला अगर आपको पता होगा तो इसका फार्मूला होता है sin 2 थीटा, और हम इन्वर्स में जानते हैं कि साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बचेगा बेटा 2 थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। और y इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा के जगह पे आप क्या डाल दोगे बेटा, tan इनवर्स x, क्योंकि आपने थीटा यहाँ पे निकाला है, मानने के बाद थीटा का वैल्यू कितना निकाला है, tan इनवर्स x निकाला है, ठीक है।
अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। अब देखो इसका ये 2 tan इनवर्स x और ये डायरेक्ट फार्मूला का 2 tan इनवर्स, दोनों सेम ही आ गया, यानी दोनों तरीका बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लंबा है, प्रोसेस के साथ है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिख देंगे बेटा, dy/dx, 2 को छोड़ दो, tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों का आंसर सेम आ गया। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली ये तरीका बहुत लंबा हो गया है, लेकिन अगर आपको कोई दिखे बेसिक कॉन्सेप्ट से कहे बनाने के लिए तो आप उसे ऐसे बताओगे। ठीक है, और अगर आप बनाओगे एग्जाम में तो आप ऐसे भी बनाओगे, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा, वहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है y = tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x²। यहाँ बगल में कॉमा दिया हुआ है, तब मैंने वीडियो में बताया हुआ फंडामेंटल वाले में कि ये कहीं ना कहीं डोमेन से रिलेटेड है, ये बताता है इसका डोमेन यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आप डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ये थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करके हम लोग लिख सकते हैं x = tan थीटा। तो यहाँ से थीटा = आप निकाल लोगे tan इनवर्स, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। अब यहाँ पे y का वैल्यू लिख सकते हो, नाउ y = tan इनवर्स, जहाँ जहाँ आपका x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, सब जगह x की जगह पे tan थीटा बैठा सकते हो। तो ये बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर आपको फार्मूला पता हो ट्रिगोनोमेट्री का तो ये tan 3 थीटा का फार्मूला है। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो क्या बन जाएगा 3 थीटा, और थीटा कितना माना था आपने, थीटा = tan इनवर्स x, यहाँ पे निकला हुआ है। चलिए, तो y = आप लिख दोगे 3 tan इनवर्स x। डिफ्रेंसिएशन तो आ ही रहा है आपको इसका, ये तो बेसिक डिफ्रेंसिएशन है। 3 को छोड़ दो, tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस x², तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको यूज़ करोगे तो कहीं गलत हो जाएगा आपका। इसका सेकेंड मेथड जो है वो क्या है बेटा, y = क्वेश्चन क्या था आपका, tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x²। इसका फार्मूला आपको रेडीमेड हम लोग पढ़े थे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में कि ये 3 tan इनवर्स x का फार्मूला है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो यहीं पे डायरेक्ट, तो dy/dx 3 tan इनवर्स का क्या होता है बेटा 1/1 प्लस x²। क्लियर है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं हो रहा है tan इनवर्स x का। या अगर आप नई वीडियो देखो tan इनवर्स वगैरह का, तो मैंने इसको प्रूफ भी किया है, और आप जाके इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं आपको, आप वहाँ जाके एसेस कर सकते हो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे, y = cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 प्लस x²। बिल्कुल दिमाग नहीं खर्च करना आपको, फार्मूला आपके पास ऊपर में लिखा हुआ, ये फार्मूला देख लो बेटा। सबसे पहले मैंने यही फार्मूला लिख दिया आपके लिए, ये देखो ये फार्मूला लिख दिया, इसको याद रख लोगे, बहुत काम देगा। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है, ये फार्मूला ही पूछेगा आपको डायरेक्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का। तो डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x लिख देंगे, इसका फार्मूला तो 2 tan इनवर्स x, डिफ्रेंशिएट कर देंगे यहीं पे, 2 को छोड़ो 1/1 प्लस x²। हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। तेजी तो नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा है ना वीडियो, ऐसा तो नहीं कि मैं तेजी में बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है ये 2 tan इनवर्स x कैसा है, तो 2 tan इनवर्स x बिल्कुल बच्चे की तरह यहाँ बता दिया है मैंने। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप बिल्कुल देखते जाओ। कांस्टेंट को छोड़ो, अगर बट्टे में तो डायरेक्ट बट्टे में लिख दो। ठीक है, कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होना। आते 12 नंबर क्वेश्चन पे, y = sin इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 प्लस x²। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट मार दिया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन अपने हिसाब से ट्विस्ट मार दिया। आप अगर इसको बनाओगे तो x = tan थीटा मान के बनाओगे। ठीक है, तो tan थीटा मान के अगर बनाओगे तो अंदर में आपका आ जाएगा cos थीटा और बाहर में sin इनवर्स। तो ये इसके लिए मैंने पिछले एक वीडियो में बताया हुआ है कि अगर sin इनवर्स के अंदर cos आ जा रहा है या cos इनवर्स के अंदर sin आ रहा है तो वो कैसे कन्वर्ट करना है। लेकिन मैं उस तरीके से बिल्कुल नहीं बनाने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ बिल्कुल नया तरीका देने वाला हूँ। ठीक है,
आप यहाँ पे एक बात नोटिस करोगे कि ये कॉस इनवर्स का फॉर्मूला के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ डाल दिया बेटा ये साइन इनवर्स के अंदर। अब सर कैसे करें? अगर ये कॉस इनवर्स होता तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स लगा देता, लेकिन यहाँ तो साइन इनवर्स में डाल दिया है ये अंदर में जो भी वैल्यू है वो कॉस इनवर्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन बाहर में साइन इनवर्स एक्स है। तो हमारे पास एक फार्मूला है जिस फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग यहाँ कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे बगल में नोट में लिख देते हैं, ठीक है, जो काम करेगा। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू π/2। अब अगर कॉस इनवर्स को उधर भेज देंगे बेटा तो क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स इजकल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, या फिर अगर हम लोग साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो क्या लिख सकते हैं बेटा? π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। यानी कि आप साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो और कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड। तो यहाँ हमारा नीड तो है ये साइन इनवर्स अगर कॉस इनवर्स में आ जाए तो ये फार्मूला पे सेट हो जाएगा। तो देखो बेटा, हम लोग किसी को अगर यहाँ पे साइन या कॉस को कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स के जगह पे ये पूरा इसका है। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? क्योंकि साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ π/2 माइनस तो लिख दिया और कॉस इनवर्स भी लिख दिया, और ये एक्स के जगह पे क्या है बेटा आपका? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तो ये रेडीमेड फार्मूला आपका सेट हो गया। तो क्या लिख सकते हैं बेटा बताओ? π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स है ना इसका फार्मूला। वेरी गुड। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से लिख देंगे dy/dx, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, 2 को छोड़ दोगे बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब अगला स्टेप जाना है तो अच्छे से लिख दें इसको। वेरी गुड। अब यहाँ पे लिख देंगे dy/dx और ऊपर में हमारा हो जाएगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या करना था? अगर आपको साइन इनवर्स का अगर कॉस इनवर्स में दे दे, या कॉस इनवर्स का साइन इनवर्स में दे दे, या टेन इनवर्स का कॉट इनवर्स में दे दे, तो आप π/2 का इस्तेमाल करके आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने 12 नंबर को देखा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो y इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे बेटा कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डोमेन यहाँ पे लिखा हुआ, मैं उसे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को हैंडल कर रहा हूँ। तो बिल्कुल सेम कंडीशन आ गया आपका पिछले वाला। ये है, ये इसके अंदर में साइन इनवर्स का टर्म है और है बाहर में कॉस इनवर्स, तो बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे। तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा बताओ? π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू π/2 माइनस, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया बेटा किसका? 2 tan इनवर्स एक्स का। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। तो dy/dx, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सही से लिख दो। तो dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करना। अगर आप बेसिकली देखो तो ये फार्मूला है, इसको दूसरे तरीके से यहाँ डायरेक्ट मैं बना देता हूँ, फिर उसको दूसरे तरीके से भी देखेंगे। ये फार्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखे होगे इसका फार्मूला 2 साइन इनवर्स एक्स का। तो dy/dx, तो 2 को छोड़ दोगे, साइन इनवर्स का क्या होता है बेटा? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कितना स्टेप में बन गया अगर आपको फार्मूला याद है तो। और अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो उसके लिए क्या करना है बेटा? यहाँ पे हम लोग मान के बनाएंगे। लेट x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? साइन इनवर्स। ठीक है, और कैसे मानना है इसका रूल आपको पता है, सारा रूल बताया गया। रूट अंडर में यह है तो ये मानना है, ये सब बताया गया आपको, देख सकते हो। नाउ y इक्वल टू साइन इनवर्स टू x की जगह पे क्या रखेंगे बेटा? साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा बेटा? कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे
y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये फार्मूला किसका बेटा? साइन 2 थीटा का, ठीक है। और ये साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? 2 थीटा। और थीटा कितना है बेटा? सामने देखो जस्ट ऊपर में नज़र आ रहा है आपको, साइन इनवर्स एक्स है थीटा, तो ये क्या हो गया? 2 साइन इनवर्स एक्स। सेम चीज़ आ गया जो कि अभी मैंने बताया दूसरे तरीके से, सेम चीज़ आ गया। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, या तो आप इस तरीके से बना सकते हो, तो इस तरीके से बनाओगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रोसेस में, और ये आप फार्मूला अगर आपको पता है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। दोनों तरीके में कहीं भी नंबर नहीं कटना है आपका, बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखना है कि कहीं भी नंबर नहीं कटना है, आप दोनों तरीके से बना सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है नॉट लिस्ट, फिर अगला वीडियो आपको आएगा अगले चैप्टर का, आपको वेट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए नोटिफिकेशन का भी बटन दबाना है, सब करना है बेटा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मुझे लाइक दोगे, सब्सक्राइब करोगे, मेरे चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करोगे, मेरे अंदर उतना ही मोटिवेशन आएगा और मैं आपके लिए उतना ही वीडियो बना पाऊँगा। यहाँ पे मैं फार्मूला का इस्तेमाल करने वाला हूँ। किस फार्मूला का इस्तेमाल करने वाला हूँ? क्योंकि हमें पता है सेक इनवर्स 1/x इजकल टू कॉस इनवर्स x, ठीक है बेटा। और एक और फार्मूला का इस्तेमाल करने वाला हूँ, कॉस इनवर्स 2x² - 1 इजकल टू 2 कॉस इनवर्स x। और ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये दोनों फार्मूला आपको रेडीमेड याद रखना है। एज ए फार्मूला इनवर्स के हिसाब से आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, पूछा है ये 2-3 बार पूछा है, ये सेकेंड फार्मूला तो 2-3 बार पूछा है, और आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो सेक इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? कॉस इनवर्स x, यानी x का मतलब जो भी नीचे में है, तो नीचे में क्या है इसका? 2x² - 1, यही था आपके नीचे में, ये x के जगह पे है तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये फार्मूला आपका है डायरेक्ट, क्या है, किसका फार्मूला है बेटा बताओ? तो 2 कॉस इनवर्स x। और ये आपका सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया बेटा, अभी तो डिफ्रेंशिएशन करा ही नहीं मैंने, अब ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। y इक्वल टू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस इनवर्स का तो पता है आपको क्या होता है? माइनस, तो इसका बेटा माइनस आगे आ जाएगा 2, और रूट अंडर नीचे में क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा आंसर। और इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर था एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 5.3 खत्म हो गया। आप टोटल एनसीईआरटी के वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो, तभी जाकर आप इसे एंजॉय कर पाओगे। तो आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नोटिफिकेशन के लिए आप क्या करना है? घंटे का बटन दबाना है, और कमेंट सेक्शन में जाके आप सुझाव ज़रूर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर बोलेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आप कम से कम 25 लाइक दीजिएगा। और आपको फिर से धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।